इसमें से कुछ देख लेते हैं। नजर आ रहा है? यस। अच्छा, इसमें तो बैंक लोन हमने डिस्कस किया था, दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, कि आपने उधार लिया बैंक से। मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिसके थ्रू आप फाइनेंसिंग करते हैं कंपनीज की। तो मार्केटेबल क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, या इसके अलावा वारंट्स होते हैं। इस तरह की ना चीजें कुछ होती हैं ऐसी कि जिनको आप मार्केट में जाके बेचें तो आपको फौरन से कैश मिल जाता है। तो वो क्या कहलाती है, मार्केट एबल सिक्योरिटी, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी कि जो आप जाके मार्केट में बेचो और आपको क्या मिल जाएगा, कैश, रेडिली अवेलेबल कैश होता है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाती है। और वो आपका क्या होता है, एसेट। अगर हम देखें इसका नॉर्मल बैलेंस आपके पास डेबिट ही लिखा होगा, लेकिन मैम डेबिट तो क्रेडिट उसमें से ही होता है, डेबिटर होगा मैम ये। डेबिटर नहीं होता, डेटर होता है। पूरा कोर्स पढ़ ली तक डेबिटर है, डेटर होता है। ओके मार्केटेबल ओके मैम। सिक्योरिटी डेबिट कह रही हूँ, इसका नॉर्मल बैलेंस, दैट इज डेबिट। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई पर्सन है। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, छोड़ें इसको। मैं इसमें से ना ऐसा करती हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, पेपर में बना छोड़ देते हैं। बिल इसमें पेबल जो है ना, ये आपकी एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। मैम, बिल आप देखे, पेएबल। देखो देखो, लफ्ज पे गौर करो, इससे पहले बिल पे छोड़ दो। पे एबल, अभी पे करना है, जैसे अकाउंट्स पेएबल एंड डेबिट। जैसे कि अकाउंट्स पे एबल के अभी पे करने हैं। जैसे कि एक होता है, जैसे आप अकाउंट्स रिसीवेबल रिसीव करने हैं, यानी कि वो एसेट बनेगा आपका। ये बिल पे एबल है कि आपका बिल जो है अभी पे होने वाला है, तो ये क्या होता है, लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद देखें, अच्छा मेरा दिल चाहता है कि मैं अनअर्न्ड रेवेन्यू बताऊं और एक्रूड एक्सपेंसेस बताऊं, आपका दिल चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता तो नहीं बताते, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं चाहता मैम। ये बेसिकली मैं बता ही देती, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। रेवेन्यू जो होती है ना, वो है जिसके लिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और आपको रेवेन्यू रिसीव होगी। जैसे कि आप कहीं गए, जाके काम किया और आपको उन्होंने पैसे दे दिए, आपने एक चीज अर्न की। ठीक है, समझ आई है? फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिक हैं, आपने, आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अपना कोई सिस्टम लेके आया, आपने वो ठीक किया और अपने जो काम किया उसके अगेंस्ट एक रेवेन्यू अर्न कर ली उस बंदे से इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इन केस कोई ऐसी रेवेन्यू आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिक हैं और एक ही कंपनी के हैं और वो आपसे काम लेते ही लेते हैं, वो इन एडवांस आपको पैसे दे दें कि जी हम आपसे ही काम करवाया करेंगे, तो फिर क्या होगा, एक रेवेन्यू आपके पास पड़ी है, वो आपके पास अर्नड नहीं है, वो आपके पास अनअर्नड है कि अभी तक आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो जब तक ये अनअर्नड रहती है ना, वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी, कि आपके ऊपर ये उधार है। जब तक आप इसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते ना, तब तक ये आपके ऊपर उधार रहेगा। जैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ये आपका एक्सपेंस रेवेन्यू बनेगी, सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग होते हैं, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी आपने पे करने हैं, जैसे है ना बिल पेएबल, आप समझ लें एक्सपेंसेस पेएबल को दूसरा नाम दिया है एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस पेएबल को दूसरा नाम दे दिया एक्रूड एक्सपेंसेस, ये याद रख लेना, एक्रूड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस जो आपने करवाई, उसके लिए पैसे शैसे दिए,
लेकिन अभी तक वो एक्सपायर्ड नहीं है। इट मीन्स कि वो आपका एसेट है। ठीक है, जैसे वो एक्सपायर होगी तो वो खत्म हो जाएगा। जब तक एक्सपायर नहीं होती आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये आपके किस चीज में कंसिडर किया जाएगा? एसेट्स में। वेंडर्स पेएबल, या आप इसको क्रेडिटर्स भी समझ सकते हो या अकाउंट्स पेएबल भी कह सकते हो। तो ये आपका क्या होता है? लायबिलिटी ही होती है। प्रीपेड रेंट, रेंट था, आप हर महीने 10,000 पे करते थे, तो आपने क्या किया, आप हर महीने 10,000 देने की बजाय एक ही महीने में आपने कहा ये 50,000 ले लो, ये 5 महीने का रेंट है, पहले ही पे कर दिया ना। अब ये वो वाला रेंट है जो एक्सपेंस है जो आपने पहले ही पे कर दिया। अब ये आपका तब तक एसेट रहेगा जब तक आप इसका बेनिफिट रिसीव नहीं कर लेते। जैसे कि अगर आप जब तक इसको, फॉर एग्जांपल आप रेंट हर महीने जाकर देते और उसके अगेंस्ट आपकी लाइक एक्सपेंस कंसिडर किया जाता, अब वो एक्सपेंस आपने पहले से एडवांस में दे दिए। तो जैसे एडवांस में आप अगर कोई एक्सपेंस पे कर दोगे ना तो वो आपका एसेट बन जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आपने फी जो है यहाँ पर एडवांस में दे दी, और एडवांस में जब दे दी तो ये अब आपका एसेट है। आप इसके अगेंस्ट यहाँ पर आकर सर्विसेज रिसीव करते हो। ये तब तक आपका एसेट है जब तक आप सर्विसेज रिसीव नहीं कर लेते। ठीक है, आवाज आई है सारी के नहीं? सुना ही नहीं? मैम आइए बात, पेपर में आएगा। हाँ आएगा। मैम ये मुश्किल सा क्वेश्चन है, समझ नहीं आती, किसी टाइम पे भी कुछ हो जाता। ये नहीं आएगा, मैं आपको बता दूंगी जो आएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। लेकिन इसका एटलीस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट रख लो कि कल को अगर आपको कोई पूछे तो एटलीस्ट आता। तो मेरा नाम खराब होगा, अकाउंटिंग पढ़ाई है मैंने। नो मैम, आपका नाम नहीं खराब होने देंगे हम। चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। आप लोग यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप ऐसे कीजिएगा कि जो क्वेश्चन है ना ट्रायल बैलेंस से, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वाला, तो वो आप लोगों ने करके आना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट करके आनी है उसमें से। मैं माना तो आप बच्चों ने ही है। बैलेंस शीट तो मैम को कराया नहीं भी आपने। नहीं नहीं, बैलेंस शीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है बस। ओके मिस। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।